बट वन रीजन वाज देयर दैट श्रुति के पेरेंट्स के इंटरफेरेंस की वजह से दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन प्रोडक्शन वाज लाइक फेड अप एंड दे डिसाइडेड ओके लेट्स जस्ट कैंसिल द शो. कितना ये बात सच है, कितना ये बात झूठ है और कितना आपको पता है इसके बारे में? नहीं, दैट इज नॉट द ओनली रीजन. ऑफ कोर्स एवरीडे शूट करते थे, थोड़ा बहुत चीजें लड़ाई झगड़े या मे बी शायद नहीं बनती हो या बनती हो, ये चलता रहता है. अप्स एंड डाउन बहुत जगह होता है. यू नो शगुन और श्रुति की आपस में उतनी नहीं बनती थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन शूट्स काफी हॉल्ट हुए हैं. देयर इज आल्सो रूमर्स दैट एट वन पॉइंट दे डिड लाइक ईच अदर. Hi, I'm actor Siddharth Dhanda and you're watching me on Filmy Beat. टेलीविजन अभी अनफॉर्चुनेटली कैसे स्पेस में है जहाँ पे टेलीविजन शोज बहुत अच्छे भी 3 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते और कुछ कभी कभी बहुत बुरे शोज बस चलते जाते हैं. मेरा ना बालम थानेदार फाउंड इट्स ऑडियंस. बट मुझे बताइए, जब आपको पता चला कि ये शो बंद हो रहा है एंड मोस्ट ऑफ द न्यूज़ ऐसी थी कि कुछ अब्रप्टली ही डिसीजन लिया गया शो बंद करने का, वर यू सरप्राइज, वर यू शॉक्ड एंड हाउ डिड यू टेक दिस डिसीजन? ऑनेस्टली मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत ही साइलेंट इंट्यूशन हो गई थी कि चीज़ें कुछ तो गड़बड़ हैं. बिकॉज हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस आने वाला था, स्पेशली मेरा रतन यू नो बीइंग एज अ विलन. सो जो हम पनवेल में शूट करने वाले थे, ट्रेन सीक्वेंसेस थे, एक्शन सीन्स थे, बहुत कुछ होने वाला था. तो वो बहुत डिले हो रहा था, स्क्रिप्ट सैंक्शन नहीं हो रही थी, चेंज हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था. देयर वर लाइक साइलेंट वाइब्स, कुछ 5-7 दिन का 8 दिन का यही चलता रहा. एंड सडनली जब मैसेज आया तो एक पल के लिए थोड़ा सा था कि सीरियसली शो मतलब बंद हो रहा है. बिकॉज एक पहले भी कुछ चीजें उठी थी कि ऐसा सा बंद होना है, लेकिन तब टीआरपी हमने एकदम ऊपर उठा ली थी 1.7. तो हमें था कि चलो चलेगा एंड ऑल दैट. और अगर अब नहीं तो शायद 2-3 महीने तो और चल ही जाएगा, जनवरी फेब मार्च और मे बी. बट वो था कि एज पर 1 साल हो चुका है तो कभी भी चीज हो सकती है. सो वी हैव टू मेंटेन दैट टीआरपी एंड द थिंग. तो जब आया तो उतना शॉक नहीं था, बट यस तो वो लगा कि चीज यार शो खत्म हुआ है एंड थोड़ा और चल जाता. सो बट एज आई सेड कि मैं आगे मूव ऑन करने में बिलीव करता हूँ. बट आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि वो शो हमारा 1 साल चला एंड इट वेंट रियली वेल. सो या तो या थोड़ा सा था जरूर शॉक. लेकिन सोशल मीडिया पे कई सारे रीजंस बाहर आ रहे थे, नॉट दैट इफ एनीथिंग हैज कम फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और फ्रॉम द एक्टर्स, बट वन रीजन वाज देयर दैट श्रुति के पेरेंट्स के इंटरफेरेंस की वजह से दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन प्रोडक्शन वाज लाइक फेड अप एंड दे डिसाइडेड ओके लेट्स जस्ट कैंसिल द शो. कितना ये बात सच है, कितना ये बात झूठ है और कितना आपको पता है इसके बारे में? नहीं, दैट इज नॉट द ओनली रीजन. ऑफ कोर्स और अगर उसकी वो चीज होती भी होगी, सी मैं अपना काम एंजॉय करता था, मैं अपना काम करने चाहता था, रतन चौहान को एंजॉय करता था पूरा इन्वॉल्व होके. और मुझे बाकी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. पर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट आई गेस मैं उतना नहीं जानता उस चीज के बारे में. और बट वो रीजन नहीं हो सकता है कि उसकी वो चीजें तो शो ही वाइंड अप हो जाना, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. ये कुछ कमर्शियल चीजें हो सकती हैं प्रोडक्शन और चैनल को लेके, जैसे कि 1 साल हो गया था, प्लस टीआरपी की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हो रही होगी एंड प्लस कुछ और नए शो लाइंड अप आ रहे थे एंड ऑल. तो वो चीजें हो सकती हैं. बट ये सेट पे कैसे इन्वॉल्वमेंट और ये सब ये मुझे नहीं पता है कि कितना क्या होता था. बट या बीइंग एज अ पेरेंट वो साथ तो जरूर रहते थे बिकॉज वो छोटी है जी. तो बट उसके अलावा क्या होता था मैं ये नहीं जानता हूँ. बिकॉज मेरे साथ मतलब मैं जब भी काम करता था, मेरे सीन्स होते तो मेरे साथ तो सब मैक्सिमम सीन्स उसी के साथ रहे हैं. श्रुति के साथ. बिकॉज वो रतन बुलबुल के पीछे पड़ा रहता है, अपनी वाइफ बनाना चाहता है शुरू से लेके एंड तक. तो इनफैक्ट जो मैंने लास्ट सीन भी उसके साथ शूट किया वो वही था कि तू मेरी पुरानी बिंदनी है, मैं तेरे को ले चलूंगा. और स्टार्टिंग में भी यही था. तो वही चलता आया. तो मेरे सीन्स तो बड़े अच्छे से हुए, कंफर्टेबल. राइट. हाउ वर शगुन एंड श्रुति एज co-stars to you? शगुन हमने जैसे पहले भी काम किया है तुझसे राब्ता जी में, बट तब उसके साथ मेरे ज्यादा सीन्स नहीं थे. बट यहाँ पे यस ऑफ कोर्स प्रोफेशनली हम अपने अपने लेवल पे ओके थे, गुड थे. वो अपना काम करता था बीइंग एज पॉजिटिव और मैं अपना काम करता था बीइंग एज नेगेटिव. तो हमारे सीन स्टार्टिंग में फर्स्ट एपिसोड से ही हमारा था यू नो एक्शन सीन्स एंड ऑल व्हिच वी शॉट इन राजस्थान. सो बहुत अच्छे शूट हुए, बहुत बढ़िया हुए. वो अपने जोश में रहता था, मैं अपने जोश में रहता था.
और बट ठीक है, एज अ प्रोफेशनली हम लोग अपना काम किए जितने भी हुए और चीज़ों को अच्छा लेकर गए। एंड श्रुति ऑल्सो, बहुत सारे सीन्स मेरे उसके साथ रहते हैं, किडनैप करना, शादी करना, ये हमेशा उसके पीछे पड़े रहना। तो हमारा सीन्स अच्छे ही होते थे और ऑडियंस ने बहुत पसंद किए थे। स्पेशली कुछ कुछ डायलॉग होते थे जब मैं उसको बोलता था कि जो मैं खुद से लेकर आया था कि बुलबुल हमारी ओल्ड बींदनी, मेरी पुरानी बींदनी, ब्याह तो मैं थारे से ही करूंगा, ये वो। तो ऑडियंस ने बहुत पसंद किया, कई ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट्स किए एंड मजा आता था ऑडियंस को देख के, जिस तरीके से मैं उसके पीछे पड़ता था। और अच्छा, मेरे साथ तो मतलब उसके सीन्स हमेशा कंफर्टेबली हुए हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई है। उसने भी पूरा इन्वॉल्व होके किए हैं सीन्स, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये मत करो वो मत करो, और मैंने उसको नहीं कहा। सो दैट्स व्हाई वो सीन्स अच्छे निकल कर आते थे। राइट। जैसे मैंने अभी आपको ये बात बताई कि सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही थी कि श्रुति के पेरेंट्स का जो भी इन्वॉल्वमेंट था, एंड उसकी वजह से थोड़ी चीजें अनकंफर्टेबल हो गई थी। देयर इज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग बज ऑन सोशल मीडिया दैट शगुन और श्रुति की आपस में उतनी नहीं बनती थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन शूट्स काफी हॉल्ट हुए हैं। देयर इज आल्सो रूमर्स दैट एट वन पॉइंट दे did liked each other, but then चीजें डाउनहिल हो गई। How much true or untrue is that, and how much you can say? जैसे कि मैंने कहा कि मैं हमेशा अपना काम करता था जाकर, और मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं होता था। आई गेस हर सेट पे ठीक है, कुछ को एक्टर्स की बनती है, कुछ की नहीं बनती है एंड ऑल दैट। आई डोंट नो शगुन मोर अबाउट, इतना मैं उतना नहीं जानता हूँ कि कैसे उसकी को एक्टर से बनती है कि नहीं उतनी होती है। मुझे मेरा मालूम होता है एंड ऑल दैट कि मेरे साथ कैसा है, क्या चीज़ है। एंड श्रुति ऑल्सो। सो आई गेस बाकी एवरीडे शूट करते थे, थोड़ा बहुत चीज़ें लड़ाई झगड़े या मे बी शायद नहीं बनती हो या बनती हो, ये चलता रहता है, अप्स एंड डाउन बहुत जगह होता है। बट ठीक है, मैं अगर अपना देखूं, मैं एंजॉय करता था। राइट।